मैं हूं यतेंद्र शर्मा और बात हो रही है कर्नाटक के सियासी घमासान की। कर्नाटक के सियासी घमासान पर इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम विवादों के बीच बीएस येदियुरप्पा ने तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल वजुभाई वाला ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इससे पहले कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच रात भर जंग चलती रही। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में रात भर शपथ को टालने के लिए दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सारी दलीलों को दरकिनार कर राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो राज्यपाल के फैसले पर रोक नहीं लगा सकती है। हां, बहुमत साबित करने के लिए दिए गए 15 दिन के समय पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया और अगली सुनवाई के लिए कल सुबह 10:30 बजे का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल दोनों तरफों से बहुमत की चिट्ठी देने के लिए कहा है। अब कल की सुनवाई के बाद तय होगा कि येदियुरप्पा को फ्लोर पर बहुमत साबित करने के लिए कितने दिन का समय मिलेगा। आप 5 तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से येदियुरप्पा ने शपथ ली और उसके बाद दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुनवाई हुई। और लेकिन उससे पहले येदियुरप्पा ने जो शपथ से पहले ही पूजा अर्चना की, काफी धार्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं येदियुरप्पा। और उसके बाद जब आधी रात को सुनवाई हुई तो रोक लगाने से तो मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कल ये सुनवाई जारी रही। कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। आप 2 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। येदियुरप्पा ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां येदियुरप्पा शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ, जो राज्यपाल ने फैसला लिया उनको शपथ दिलाने का, उस फैसले के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस में बीजेपी सरकार बनने के बाद ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के बीच ट्विटर पर पलटवार शुरू हो गया है। कर्नाटक में बिना बहुमत की सरकार बनाकर बीजेपी संविधान का मजाक बना रही है। देश लोकतंत्र की हार का मातम मना रहा है। बीजेपी खोखली जीत का जश्न मना रही है, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इसके बाद अमित शाह का पलटवार हुआ है ट्वीट के जरिए ही। अमित शाह ने लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब कांग्रेस ने जेडीएस से अवसरवादी गठबंधन किया। यह गठबंधन कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए दोनों पार्टियों ने किया। और इस पर ज्यादा जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं एनके सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद जी, अब शपथ हो गई कांग्रेस, अब जो सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा, अब कांग्रेस के पास क्या है? केवल विरोध प्रदर्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट ही एक चारा रह गया। सुप्रीम कोर्ट तो निश्चित रूप से लीगल लड़ाई का एक साधन है ही, न्यायपालिका का इसके अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई है। और पॉलिटिकल लड़ाई, लीगल लड़ाई में अगर सुप्रीम कोर्ट को राहत देता है, अगर समय कम करता है, तो वो उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है अपने विधायकों को एकजुट कर रखना, नंबर 1। साथ में जेडीएस के विधायक एकजुट रहें, 2, ताकि फ्लोर पर आप सरकार को गिरा सकें अगर आपके अंदर वाकई अपने विधायकों को एकजुट रखने की क्षमता है। दूसरी बात यह है कि अगर येदियुरप्पा बहुमत साबित कर लेते हैं, जिस तरह की साम दाम दंड भेद के तरीके से आजकल बहुमत साबित होते हैं या पहले भी होते रहे, तो उसमें फिर ये जो जेडीएस और कांग्रेस की जो निकटता है, क्या ये एक राजनीतिक गठबंधन का स्वरूप लेगी? क्या ये 2019 के चुनाव के लिए आगे बनेगी? ये सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक लड़ाई में बदल गई है। अब ये सिर्फ सरकार तो येदियुरप्पा जी शपथ ले चुके, और जिस तरह का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी सत्ताधारी दल का, तो बहुमत भी साबित हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी तय कर लेना चाहिए कांग्रेस को या दूसरे दलों को कि सरकार किसी राज्य में उनकी तभी बनेगी जब उनका पूर्ण बहुमत आएगा। अगर 2-4 विधायकों से आगे पीछे रह गए तो सरकार बनेगी नहीं, ये मान लें, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो अब आगे किस तरह का गठबंधन होगा, क्या आप जो है ये, या फिर अगर सरकार अलग हो गए तो फिर आप अलग अलग बैठ जाएंगे फिर एक दूसरे पे, क्योंकि या तो मुझे लगता है कि कम से कम अब कांग्रेस को एक चीज समझ में आ गई है कि अगर उनको भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो क्षेत्रीय दलों को बिना साथ लिए वो नहीं लड़ेंगे। एनके सिंह साहब हमारे साथ। एनके सिंह साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने लिफाफा मांग लिया या नाम मांग लिए हैं, तो क्या लगता है कितनी मुश्किल होगी? क्योंकि अभी तो तमाम लोगों से बातचीत चल रही होगी, 104 और निर्दलीय मिला लें तो 106 होते हैं, तो कहां से लेकर आएंगे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में नाम देंगे? देखिए, नहीं, उसमें ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है वो ये मांगा है कि जो येदियुरप्पा ने लिस्ट दी है, जस्टिफिकेशन दिया है अपने बहुमत में आने का,
वो क्या है, उसमें क्या उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बहुमत कैसे 104 से 112 पे कैसे आएंगे, और इस पे गवर्नर इस फैसले पे कैसे पहुंचे हैं, ये क्वेश्चन में है। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गया है वो इसके लिए है कि विशिएटेड है गवर्नर का फैसला, ये वहां पे सुप्रीम कोर्ट में इशू है, कांग्रेस का नहीं है इशू पिटिशनर कांग्रेस है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में इशू ये है कि गवर्नर इस पे कैसे निष्कर्ष पे पहुंचे, क्योंकि जो इसी वजह से नाम मांगे गए, जो पंछी कमीशन की रिपोर्ट है, बोमई जजमेंट है, सरकारी कमीशन है, उसके बाद रामाश्रय वो है रामेश्वर प्रसाद जजमेंट है 2006 का, ये सारे लोग क्रमवार जो दिया है उसमें जो सेंटेंस है वो ये है कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी क्लेमिंग मेजॉरिटी। अब जब वो क्लेम करता है तो मैं ही मान लीजिए विधायक को कल हम ही जाके क्लेम कर दे गवर्नर के पास कि भाई मेरे पास मेजॉरिटी है, तो गवर्नर थोड़ी हमें शपथ दिला देगा। वहां उसका एक सोच आती है कि आप इस फैसले पे कैसे पहुंच रहे हैं कि ये जो क्लेम है ये सही है। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी नेता आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, एक सोच आती है कि राज्यपाल किस तरह से इस फैसले पर पहुंचे, क्या आपने बताया है राज्यपाल को आपकी पार्टी ने कि किस आधार पर आपको बुलाया गया, शपथ भी दिलवा दी गई, अब सुप्रीम कोर्ट भी वो नाम पूछ रहा है आपसे? देखिए, मैं पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो कल रात को फैसला है उसके अलग अलग ढंग से उसका वर्जन दिया जा रहा है, उसका अलग अलग ढंग से नैरेटिव दिया जा रहा है, पर जितनी मुझे जानकारी, मैं भी रात भर टीवी देखता रहा और सुबह मैंने अखबार भी पढ़े और सब समझा, वो उतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पत्र जो दिया गया उसकी कॉपी मांगी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप विधायकों की सूची लेकर आओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला है कि अगर मोहब्बत साबित हो रहा है तो वो फ्लोर पर विधानसभा के पटल पे होना है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई विधायकों की परेड होकर या सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की सूची देखकर या उनके हस्ताक्षर देखकर नहीं साबित होना, और ना ही वो गवर्नर हाउस में साबित होना है, ना ही वो किसी टीवी स्टूडियो में साबित होना है। तो जो समय मिला है उस समय के अंदर अगर येदियुरप्पा जी अपना बहुमत साबित पटल पर विधानसभा के पटल पर कर लेंगे तो सरकार हमारी 5 साल चलेगी, और हम कॉन्फिडेंट है कि वो हम कर पाएंगे, तभी हमने वो चिट्ठी दी है। ये फ्लोर टेस्ट का जो डॉक्ट्रिन आया है ये बोमई जजमेंट में जो सरकार चल रही थी वो अल्पमत में हो गई, इसके लिए आया है। फ्लोर टेस्ट इज द अल्टीमेट टेस्ट, जो डॉक्ट्रिन दिया गया है वो जो चलती हुई सरकार है वो जब अल्पमत में आ जाए उसके लिए। यहाँ पे ये फ्लोर टेस्ट का डॉक्ट्रिन नहीं, यहाँ गवर्नर का विजडम काम आएगा, डिस्क्रिप्शन काम आएगा, लेकिन उस पे पहुंचे कैसे, ये उन्होंने कोई चिट्ठी नहीं मांगी है। उन्होंने ये जो येदियुरप्पा ने चिट्ठी दी है उस चिट्ठी का कंटेंट क्या है जिसपे कि गवर्नर उस फैसले पे, यहां पे इशू दूसरा है। अब आप जो पूछ रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एक उदाहरण निकालिए, इतनी गंदगी हो गई है पिछले 70 साल में कि 4 उदाहरण उसके खिलाफ उसी पार्टी द्वारा किए हुए मिल जाएंगे। अब जैसे आप गौर करें, अमित शाह ने ये कहा है कि साहब अनहोली अलायंस करके ये चाहते हैं बनाना, बड़ी अच्छी बात है, अनहोली अलायंस है, बिल्कुल सही है कि अभी मेहदी भी नहीं सूखी थी कि अचानक कांग्रेस में कोई गुलाम नबी आजाद यहां से भेजे जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमारा चीफ मिनिस्टर होगा वो पार्टी का लीडर जिससे कि अभी अभी आपने चुनाव लड़ा है उसके खिलाफ, और वो उसके लिए भी आप विधायक से नहीं पूछते हैं, विधानमंडल विधायक दल से नहीं पूछते हैं जो परंपरा रही है, और अचानक पहुंचते हैं और डिसाइड, तो जाहिर है कि एमएलए नाराज होगा। लेकिन अब जो दूसरा सुनिए, जब पार्टी आत्मानी इस तरह के फैसले लेता है तो आप ईमानदारी अमित शाह ने भी कहा कि अनहोली अलायंस है। अब जरा सा गौर कीजिए कि बिहार में जो हुआ था, बिहार में जब आपने नीतीश कुमार से सरकार बनाई उनके खिलाफ वो कौन सा अलायंस था, वो भी 1 घंटे में। अच्छा, उसके अलावा अब कांग्रेस का सुन लीजिए, अभी कांग्रेस के नुमाइंदे ने कहा अभय जी ने कि साहब वो तो बिहार वाला तो गलत था ही, जरा पूछिए कि 10 साल जो पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई हो उसके साथ आप चुनाव लड़ते हैं, वो कौन सा अलायंस था? और अगर वो भी सही था तो आज अगर ये कर रहे हैं तो कम से कम आप विधायक से तो पूछ लेते। आरपी सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद जी, एक सवाल और यहाँ पर आता है, इसी तरह का उदाहरण है 1980 का एक उदाहरण, शायद जहां तक मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं, इंदिरा गांधी से नाराज हुए थे देवराज उर्स, गोवा के बड़े नेता होते थे, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी कर्नाटक के, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और वो चुनाव जीते थे सारी पार्टी, और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीती थी उसमें। उन्होंने, उनकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और 20 विधायक उनकर जीत कर आए थे जब उन्होंने गोवा में बनाई थी सरकार। वही क्यों रमेश भंडारी ने, लेकिन कुछ समय के बाद इंदिरा गांधी ने सारे विधायक तोड़ लिए, एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था और बाद में सरकार कांग्रेस की बनी। तो
ये शायद इतिहास, हाँ, और यहाँ तो इतने हैं, तो बात ये आ रही है राहुल गांधी की, जो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या तो इंदिरा गांधी के समय से चली आ रही है लोकतंत्र की। नहीं, पहली हत्या तो नेहरू के टाइम में हुई थी, जब केरला की गवर्नमेंट ने गिरा दिया। अरे मैं अभी बताता हूँ, राहुल गांधी के समय हुई है। अरे भाई सिंह साहब, मुझे बोलने दीजिए। हत्याएं बहुत हो चुकी हैं 78 साल में राजनीति लोकतंत्र की। हमारा एक कहावत है अवधि में कि न कमती रघुवर न कम कन्हैया, मतलब कोई किसी का दामन पाक साफ नहीं। हम लोग रमेश भंडारी की बात कर ही रहे हैं, यानी कि साफ है कि कांग्रेस के समय से सारी चीजें चली आ रही है, तो रास्ता दिखाया कर रही है। कांग्रेस ने तो रास्ता दिखाया है, शुरुआत उसी नेहरू ने की ने कांग्रेस ने तो रास्ता दिखाया है। लेकिन सवाल ये है, मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि जो पैमाने बदल जाते हैं राजनीतिक दलों के सुविधा के अनुसार, वो कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी और दूसरे दलों के भी। अनुज जी कुछ कह रहे हैं। जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इस देश में ऐसा कोई एक आदमी है या एक दल जो कहे कि वो उस समय जो हुआ था, यानी 3-6 महीने पहले, साल भर पहले, वो सही था और आज गलत है, या तब गलत था और आज सही है? अधिकांश लोग कह रहे हैं तब भी सही था, अब भी सही है, या तब भी गलत था और अब भी गलत है। नहीं, तो तब भी गलत है और अब भी गलत है वाले लोग वो कहना एक लाइन है, बोया पेड़ वो तो रैशनलिटी पे कह रहे हैं कि तब भी गलत, लेकिन नहीं। आरपी सिंह साहब, आप कुछ कह रहे थे। उल्टा ये हो रहा है, था अब भी गलत है। आरपी सिंह साहब को सुन लेते हैं। तब भी सही था, अब भी सही है। गोवा और मिजोरम भी सही था, आज कर्नाटक भी सही है। नहीं, आपकी बात सही है। राजनीति में सब कुछ जायज है, वो कहते हैं प्यार और राजनीति की जंग में। तो फिर नैतिकता की बात ही खत्म करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही। नैतिकता की बात आज कांग्रेस लेकर आ रही है ना, आज कांग्रेस लेकर आ रही है, उसी पर ये बहस चल रही है कि लोकतंत्र की हत्या किसने की। आज हत्या को लेकर पहले हत्या चली आ रही है, जिस दिन ये विपक्ष में होंगे ये लेके आएंगे। अब बात तो आज की हो रही है ना, कौन विपक्ष में, बात आज की हो रही है। तो इसीलिए आज राहुल गांधी ने ये कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई। लोकतंत्र की हत्या तो उनके परिवार वालों ने, विपक्ष को कहने का अधिकार नहीं देंगे क्या? विपक्ष को कहने का अधिकार नहीं देंगे, चुप रहे क्या? इसलिए बीजेपी भी कहेगी जब विपक्ष में आएगा हम अधिकार वो देंगे। आप कुछ कह रहे थे, आप रमेश भंडारी की बात हम लोग कर रहे हैं। रमेश भंडारी को बार बार सुंदर सिंह भंडारी क्यों भूल जाते हैं? जब बिहार में गिराई थी सरकार, और उसके बाद वही के आर नारायण जिन्होंने रमेश भंडारी के फैसले को पलटा था, उन्हीं के आर नारायण ने सुंदर सिंह भंडारी के फैसले को पलटा था। बूटा सिंह को क्यों भूलेंगे? बूटा सिंह को भूलेंगे? विष्णुकांत शास्त्री को क्यों भूलेंगे? जब प्रधानमंत्री थे, गुजरात की सरकार गिरा लगाया था। विष्णुकांत शास्त्री को क्यों भूलेंगे कि मुलायम सिंह की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और आपने नहीं बुलाया था शपथ देने के लिए, और पोस्ट पोल अलायंस मायावती और बीजेपी का हुआ था, और वो भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि अनहोली, तो वो मुलायम सिंह और सपा, बसपा और भाजपा का अलायंस क्या होली अलायंस था? वो भी एक दिन में हुआ था। तो ये सारी पार्टियों ने सब काम किए हैं, कांग्रेस ने रास्ते दिखाए हैं और उस रास्ते पे बीजेपी चली है। आज बीजेपी रास्ता दिखा रही, कल मौका लगेगा कांग्रेस चलेगी जब उसका मौका आएगा। कर्नाटक विधानसभा के बाहर कांग्रेस और जेडीएस के विधायक प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। आपको तस्वीरों में आप दिखा रहे तमाम विधायक हैं जो कर्नाटक विधानसभा के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और जो शपथ ली है बीएस येदियुरप्पा ने, उसका विरोध कर रहे हैं। राज्यपाल के फैसले का विरोध कर रहे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुमत उनके साथ है, लेकिन जो फैसला लिया गया वो पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है कि वो रिसोर्ट से अभी ये लोग आए, पहले बहुत संख्या कम थी और सिर्फ गुलाम नबी आजाद वगैरह बैठे थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि रिसोर्ट से वो सारे लोग आ गए हैं और वो बैठे। जो गायब थे वो आए कि नहीं आए? नहीं, वो 2 हो सकता है ना आए, लेकिन 2 ही हैं, उनकी संख्या 2 ही है। अब देखना है कि आगे वो कितने बढ़ते हैं। कुछ जेडीएस के भी एक दो ब्रेक का समय चला है। आरपी सिंह साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखिए, आप अलायंस करिए नहीं करिए, ये तो ऐसा नहीं होता कि आप चुनाव का अभी रिजल्ट आया नहीं, पूरा रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही आप कह रहे कि हमारा अलायंस हो गया और अब हमने अलायंस किया पीडीपी के साथ, परंतु हमको महीना भर लगा अलायंस को ड्राफ्ट करते हुए, आप लोगों को दिक्कत हो गई अलायंस की चिंता करते हुए कि उसका एजेंडा क्या होगा, हम क्या देंगे वहां की जनता को। ये तो दोनों राजनीतिक पार्टियों का फैसला। आपको क्या प्रॉब्लम है? ये संख्या गिनती में पूरी है नहीं है। सिंह साहब, ये तो आप सभी लोग करते रहते हैं। अगर उल्टी स्थिति होती तो आप भी शायद बिल्कुल 1 घंटे में फैसला आपका हो जाता। पार्टियां जब भी सहूलियत होती है उस हिसाब से मायावती वाला फैसला 1 घंटे में हुआ था। अभी समय चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद ही हमारी चर्चा लगातार चलती रहेगी। जुड़ा हुआ है विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता के तौर पर नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन जी, चर्चा हमारी कर्नाटक के फैसले पर हो रही है और राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इसको लोकतंत्र की हत्या बताया, एक मजाक बताया है। राहुल गांधी जिसने लोकतंत्र की हत्या जिसकी पार्टी ने 60 सालों तक की, वो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। जिन्होंने हर पल पर लोकतंत्र क्या, जनाधार क्या, जनता का किसी को नहीं माना,
आज भी वो क्या कर रहे हैं देश में सकारात्मक वो नहीं भूमिका मानेंगे तो आप निभानी भी नहीं चाहिए। मानेंगे। नहीं, हम तो मान ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि वो नियम के अनुसार, अगर कोई नियम से, संविधान से अलग कोई काम कर रहा हो, गैर संवैधानिक काम कांग्रेस करती रही है, कर रही है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि यह भारतीय जनता पार्टी ने क्या गैर संवैधानिक काम किया है। जो नियम तो है, विनोद जी बताएंगे क्या क्या किया। विनोद जी ने अभी बहुत भाई- तमाम उदाहरण मुझे भाई, दिए थे या कि तो क्या प्री क्या पोल आपने अलायंस किया। हो, पहली बात। मैंने सबके बिल्कुल, उदाहरण दिए। हाँ। मैंने इन्हीं का नहीं हाँ, तो सबका इनका भी दिया। बता दीजिए, कह रहे हैं कि प्री इन्होंने पोल जो अलायंस किया है, हो तो इनको आप बता नियम दीजिए। से, या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, उसके बाद पोस्ट पोल गोवा में क्या था सर? गोवा के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसने दावा ही पेश नहीं किया, तो क्या करेगा, सरकार नहीं बनेगी क्या? इसलिए तो कोर्ट गए थे। मेघालय में तो पेश किया था। नहीं, नहीं किया। मेघालय में किया था पेश। बिल्कुल दावा तो मेघालय पेश में किया किया था आप भाई- और ऑफिशियली नहीं, दावा नहीं, बनता भी है। बाद में। ऐसा नहीं है कि मेघालय आप पहले पहले फिर दावा आप गोवा का तर्क क्यों दे रहे नहीं, हैं? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, अभिषेक मनु सिंह भी, और वहां 3 जजों की बेंच बैठी थी जस्टिस केयर की लीडरशिप में, नेतृत्व में, उसके अंदर फैसला हुआ ना, उन्होंने कहा, जब यही कहा ना कि भाई जो सरकार ने किया वहां पर, वो बिल्कुल उसके आधार पर ही किया है, संविधान के अनुसार। जी का ट्वीट भी है कि पोस्ट पोल अलायंस जो है वो बिल्कुल तो सही है। पी चिदम्बरम का ट्वीट नहीं है मार्च का, 13 मार्च का, कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आप क्या बात कर रहे हैं? चलो यहाँ पे बार पलटवार हो रहा है। कुल मिला के- मेरा कहना यह है, कांग्रेस 60 साल से आप कांग्रेस से लगातार, पीछे नहीं है किसी मामले में। हम कांग्रेस के पीछे रहना भी नहीं चाहते साहब। आगे रहना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद कर डाला, तो आप उससे आगे रहेंगे। हम उसकी नजीर क्यों पेश करें? हम अपनी बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस को कर्नाटका में नकारा है, कांग्रेस भी सत्ता में कैसे जा सकती है? कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट मिला है, जेडीएस ने कांग्रेस के सिद्धारमैया को हराया और उसके बाद फिर वो सरकार में आ जाएंगे। ये कौन सा आपके तरीका पक्ष में हुआ? मैंडेट था। और क्या आपका मुख्यमंत्री आ रहा था कि गोवा में? भाई, हमारे 6 मंत्री आ रहे थे गोवा में। नहीं, वो आपके पक्ष में विनोद मैंडेट था। जी, वो नहीं, आप नहीं, बताइए ना। मेरी बात तो सुनिए। फिर कहीं स्वीकारिए कि दोनों सही बराबर हैं। अब आप कहिए कि हम जब कोई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, नहीं, सरकार तो देनी है ना, क्यों नहीं देनी चाहिए। अब कांग्रेस ने तो क्या क्या झारखंड में बना दिया, आपने उससे पहले सिंगल लार्जेस्ट- रातों रात रमेश शर्मा के के भंडारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस का इतिहास क्या है? कांग्रेस तो लगातार ठीक है नवीन जी, लगातार जारी रखेंगे। जब कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो तू डाल में पात का खेल यहाँ पर चल रहा है और इस बार बीजेपी ने बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी और उसके नाते राज्यपाल ने उनको बुलाया और बीएस येदियुरप्पा शपथ ले चुके हैं। फिलहाल इस पर हमारी चर्चा लगातार